Hey guys, welcome to Be Personified. It's Vishal back here again with another video on military nursing service entrance exam. So as you all know कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत नजदीक आ रहा है और आपका जो पेपर है वो बहुत जल्दी होने वाला है. तो आपका जो पेपर है उसके अंदर आपका एक टॉपिक आता है दैट इज नोन एज कंप्यूटर और वो आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल रहता है जब आप एमएनएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे पास यहाँ से 3 क्वेश्चंस आए थे. तो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक इट अ प्लेलिस्ट. इस वीडियो के अंदर इस वीडियो सीरीज के अंदर आपके पास 6 पार्ट्स हैं. टोटल 6 लेक्चर्स आर देयर. अगर आप इतने लेक्चर्स देख लेते हैं उसके बाद आपको कंप्यूटर में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. यहाँ पर जो चीजें डिस्कस कर रहे होंगे वो सारी की सारी फैक्चुअल बेसिस पे होंगी. हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी थ्योरी डिस्कस कर रहे होंगे. इन द एंड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे. सो राइट नाउ आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 4. हम लोग अभी तक 3 लेक्चर्स कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाइए और उन लेक्चर्स को पहले देख के आइए जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के अंदर और ज्यादा बेहतर बनाने वाली है. So without wasting any further time, let's begin with today's video. So एमएनएस स्टूडियो इन कंप्यूटर हम लोग यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की यहाँ पर बात कर रहे होंगे जो कि होती हैं एब्रिविएशंस. अगर 2020 के पैटर्न की बात करते हैं आपके पास एब्रिविएशंस आई थी ओएस दैट वाज ऑपरेटिंग सिस्टम. आपकी एब्रिविएशन थी सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड वन मोर वाज देयर दैट वाज एएलयू दैट वाज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. तो इस बार भी क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूरी पूरी है और आपको एब्रिविएशन सारी की सारी आनी चाहिए जो कि आपसे वहां पर पूछी जा सकती हैं. So without wasting any further time, let's begin. अगर हम लोग लेक्चर 4 की यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, so there is a very special quote from deep of my heart. It isn't where you come from, it's where you are going that counts. अभी हो सकता है कोई फैमिलीज से ऐसे बच्चे आ रहे हो जहां पर उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ नहीं हुई हो सकता है आपके भी कंडीशन अच्छी ना हो. बट इट नेवर मैटर्स दैट फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम. इट ऑलवेज मैटर्स कि आप कहां पर जाने वाले हैं. तो आप सब लोग एफएम से पुणे जाने वाले हैं. मन के अंदर विश्वास रखो, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो और सक्सेस जरूर तुम्हें मिलेगी. सो दिस इज द फाइनल मोटिव ऑफ दिस कोट एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे. सो विद द कोट ऑफ द डे लेट्स बिगिन विद द टुडेस क्लास. सो वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था आपको रैम और रोम पढ़ के आना था. आई बिलीव कि बहुत सारे बच्चों ने रैम और रोम को खुद से पढ़ा होगा. सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट्स द एब्रिविएशन ऑफ रैम. सो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस memory, and on the other hand ROM stands for read only memory. जब हम लोग रैम और रोम की बात करते हैं, जब भी हम कभी फोन लेने जाते हैं कंप्यूटर लेने जाते हैं तो बहुत बार हमारा ये सवाल होता है कि फिर रैम कितनी और रोम कितनी है. तो अगर आपको बेसिकली मैं चीज को समझाऊं, जब भी आप फोन लेने जाते हैं आपको वो बोलेगा 2 GB 32 GB. ठीक है, बोलेगा 232, आपको बोलेगा 4 GB 64 GB, आपको बोलेगा 6 GB 64 GB या फिर 6 GB 128 GB. उससे बड़ी बड़ी जो वेरिएंट्स है वो भी अब आना शुरू हो गए हैं. अगर हम लोग रैम और रोम की यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है और रीड ओनली मेमोरी क्या है, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है दैट इज अ वोलेटाइल मेमोरी. जब भी आपका जो सिस्टम है वो ऑन होगा उस टाइम के ऊपर जो रैम है वो वहां पर काम कर रही होगी. दैट इज अ वोलेटाइल मेमोरी. जैसे आपका सिस्टम ऑफ होगा वो सारा का सारा डेटा वहां से लूज हो जाएगा. दूसरी चीज, व्हाट इज द रोम. रोम वो है जहां पर हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो स्टोर होता है. रैम की जो संख्या है, द अमाउंट ऑफ रैम इज ऑलवेज लेसर एज कंपेयर टू द रोम. अगर हम सिस्टम्स की बात करेंगे, कंप्यूटर की बात करेंगे तो रैम होती है 4 GB और रोम जो है ना आपकी वो 1000 GB के करीब होती है. मान लीजिए आपने अपने फोन से फोटो खींचा. जब अपने फोन से अपना कोई फोटो खींचा तो उस फोटो के खींचने के बाद अब क्या हुआ, आपने उस फोटो को स्टोर कर लिया. आपने तो गैलरी में स्टोर कर लिया, लेकिन वो गैलरी में स्टोर नहीं हुआ है. वो इन द एंड अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करते हैं वो आपकी रोम में स्टोर हुआ है. और उस समय पर जो आपकी फोटोज की एप्लीकेशन खुली हुई है वो आपकी रैम के अंदर चल रही है. सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो आपको समझने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है. जैसे अगर आप एंड्रॉइड की बात करेंगे, आप मैक की बात करेंगे, आप विंडोज की बात करते हैं तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और ये सारे के सारे रैम के अंदर चल रहे होते हैं. जितनी भी एप्लीकेशन है, जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे रैम के अंदर चल रहे होते हैं. बड़ी रैम के होने का मतलब है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो स्पेस है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को चलाने के लिए एक साथ है. हम क्या बोलते हैं कि भाई फोन के अंदर ना ज्यादा एप्लीकेशंस खोल के मत रखा करो. क्यों मत रखा करो? क्योंकि रैम के अंदर वो सारी की सारी एप्लीकेशंस चल रही है. और रैम कितनी है,
अगर आपकी रैम 12 जीबी है, 8 जीबी है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी रैम कम है तो उसके ऊपर फिर जो आपके बाकी के जो प्रोसेस हैं वो काफ़ी अच्छे से नहीं चलेंगे और वहाँ पर जो सिस्टम है आपका वो लैग करता है। सो दिस इज़ द रीज़न हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा ऐप्स खोल के नहीं रखनी चाहिए, साथ-साथ हमें डिलीट कर देनी चाहिए या फिर साथ के साथ हमें उनको क्लोज़ करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो काफ़ी स्मूथली रन करती हैं। सो हमने अभी डिफरेंस समझा रैम और रोम के बारे में। अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको वो चीज़ें डेफिनिटली समझ में आएँगी। विद दैट लेट्स मूव फर्दर। हम अगर बात करते हैं इंटरनेट के युग की, अब इंटरनेट के युग के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ब्राउज़र्स हैं, जिसके ऊपर हम लोग वीडियोज़ को देखते हैं या फिर हम सर्चिंग करते हैं, हम कुछ भी वहाँ पर करते हैं। वो वहाँ पर ब्राउज़र्स के अंदर हम लोग वेब पेजेज़ को खोलते हैं। लेकिन अगर हम यूआरएल की बात करते हैं, अब यूआरएल क्या होता है? जैसे कि अगर आप अपनी इंडियन आर्मी की वेबसाइट की बात करते हैं, दैट इज़ www.joinindianarmy.nic.in। तो वहां पर क्या है, वो उसका एक यूआरएल है। अब यूआरएल क्या होता है? अब देखिए, बहुत सारे लोगों के बीच में अगर आपका हम नाम पुकारते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं और 10 के 10 लोगों का जो नाम है वो अलग है। तब 10 के 10 लोगों का जो नाम वो अलग होगा ना, तब क्या होगा? अब मैं अगर किसी एक को बोलता हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला कि प्रियंका, प्रियंका मैं जोर से चिल्लाऊँगा और प्रियंका जो है वो पीछे मुड़ के देखेगी और वो सुन जाएगी उस चीज़ को। तो दैट इज़ नोन एज़ यूआरएल। हम किसी एक स्पेसिफिक इंसान को एक उसके नाम से जानते हैं। सेम चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि अगर हम साइंटिफिक नेम्स की बात करते हैं इन द बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स हमारे पास होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब नोमेनक्लेचर के थ्रू क्या है, अब पूरे के पूरी जितनी भी हमारे पास स्पीशीज़ हैं, उन सबके अलग-अलग नाम है ना। तो अब जब किसी स्पीशीज़ को डिनोट करना होता है, हम उसके नाम से बोलते हैं। उसी तरह से यूआरएल है। इंटरनेट के ऊपर हर एक वेबसाइट की एक पहचान होती है और उसको हम लोग डिनोट करते हैं विद यूआरएल। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है? फर्स्ट इज़ यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफ़ॉर्म रैंडम लोकेटर, यूनिफाइड रियल लोकेटर एंड अनफिल्टर्ड रिसोर्स लोकेटर। जल्दी से अपना आंसर लगाइए। यू हैव जस्ट 5 सेकंड्स। So I'm counting on the timer. 5, 4, 3, 2, 1, time up. So full form of URL is Uniform Resource Locator. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो आपकी यूआरएल की एब्रिविएशन है। इसको याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा क्रूशियल आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर हम आगे चलते हैं ऑन द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एएलयू। एएलयू की अगर हम बात करते हैं तो 2020 के अंदर ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बना और एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया। बहुत जल्दी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके आज तक आए हैं उनकी सीरीज यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी पीवाईक्यू सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो उसको लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इसको जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं आप उसको शेयर करिएगा। सो अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एएलयू, एएलयू की एब्रिविएशन क्या होती है? सो एएलयू, जल्दी से आप इस वीडियो को पॉज करिए। यहाँ पर ऑप्शंस ना देने का पर्पस क्या है? ऑप्शंस जब हम देते हैं तो हम 4 ऑप्शन में से एक का तुक्का लगाते हैं। लेकिन अगर जब हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं होंगे तब हम क्या कर रहे होंगे? तब हमें आंसर को रिमेंबर ही करना पड़ेगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और नीचे जाइए और जाकर वहां पर देखिए दैट व्हाट इज, वहां पे जाके लिखिए कमेंट बॉक्स में दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एएलयू। सो एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आई बिलीव कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उन लोगों ने अभी तक एब्रिविएशन वहां पर कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दी होगी। देखो जितने भी क्वेश्चंस बोलता हूँ सारे के सारे जाके कमेंट बॉक्स में लिखा करो। उससे क्या होता है ना, पता चलता है कि भाई बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो मजा आता है और ज्यादा वीडियोस क्रिएट करने में, तो फिर मन नहीं करता है ना। आगे चलते हैं। अगला है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एएमडी। अब एएमडी है क्या? एएमडी आपका एक प्रोसेसर है। अब एडवांस्ड, अच्छा मेरे को पहले तुम लोग बताओ, जाके वीडियो को पॉज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो, उसके बाद जाके नीचे लिख के आओ दैट व्हाट इज एएमडी। एएमडी रेडॉन सुना होगा, एएमडी राइजन सुना होगा। सो एएमडी है क्या? आपने सुना होगा इंटेल के बारे में। देखो मैं यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना कंप्यूटर के अंदर रट्टा मार के जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर रट्टा मार के नहीं जाना है। आपको चीजों को समझ कर जाना है। जब समझ कर जाओगे ना, क्वेश्चन बाहर से भी आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आराम से पता चल जाएगा भाई ये क्या है और ये क्या है। आप लोगों ने सुन रखा होगा इंटेल i3, इंटेल i5, कोर 8, कोर 9, क्या मतलब होता है उसका? अब देखो, इंटेल और अगर हम एएमडी की बात करते हैं, ये दोनों प्रोसेसर की कंपनीज हैं। अब इंटेल के जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है? और एएमडी के जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो आजकल गेमिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल करे जा रहे हैं। जब भी आपका गेमिंग पीसीज होते हैं वहां पर ये प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल करे जाते हैं। इसके अंदर भी आपके दो तरह के आते हैं, रेडॉन और आपके राइजन। तो आपके जो लोअर एंड के सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर आपका रेडॉन होता है और आपका जो राइजन है वो आपके हाई एंड सिस्टम्स के अंदर वहां पर प्रेजेंट रहता है। सो एब्रिविएशन ऑफ एएमडी क्या है? एएमडी एक प्रोसेसर है। जैसे कि आप अगर इंटेल की बात करते हैं तो इंटेल जो है काफी कॉस्टली है, तो आजकल ये एएमडी के प्रोसेसर्स के अंदर जो काफी सस्ते जो सिस्टम्स हैं वो गेमिंग पीसीज के नाम के ऊपर आ रहे हैं। सो अगर हम एब्रिविएशन ऑफ एएमडी की बात करते हैं, सो एएमडी की एब्रिविएशन है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है? एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस इज द एब्रिविएशन ऑफ एएमडी। अगर आपसे पूछी जाती है दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एएमडी, तो आपको वहां पर कतराना नहीं है, आपको जल्दी उसका जो आंसर है वो देना है, दैट इज एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस।
अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर पूछता है कि व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ARPANET। जल्दी से इसका आंसर लगाइए दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ARPANET। आई बिलीव कि आप सबको इसका जो आंसर होगा वो आता होगा। कमेंट बॉक्स पे जल्दी से जाइए और वहां पर जाके इसका आंसर लगा के आइए। आई बिलीव कि आपने वीडियो को पॉज करा होगा और अब तक इसका जो आंसर होगा वो लगा लिया होगा। मैं इसका यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, देखिएगा कितने बच्चों को सही है। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, इसकी जो एब्रिविएशन है वो रहती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जो है आपकी एब्रिविएशन है कहीं की ARPANET की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ABI। ABI की एब्रिविएशन क्या होती है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफी ज्यादा क्रूशियल और काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, अपना जो आंसर है उसको नीचे लगा के आइए। तब तक मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। आई बिलीव कि बच्चे पॉज करेंगे और नीचे जाके लिख के आएंगे। सो इट इज ऑडियो वीडियो इंटरलीव। अब एवीआई एक्चुअल में है क्या? देखो, ऑडियो वीडियो इंटरलीव तो इसकी एब्रिविएशन होगी, लेकिन बात अब ये आती है कि अगर हमें किसी ने पूछ लिया कि एवीआई है क्या। अब आपने सुन रखा होगा MP4, सुन रखा होगा MP3, सुन रखा होगा, तो उसी तरह से वीडियो फाइल की एक एक्सटेंशन है दैट इज नोन एज AVI। ठीक है, सो दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ AVI। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ CD-ROM। आपसे जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और कंप्यूटर से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, इसलिए आपको 6 के 6 लेक्चर्स देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट इज व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ CD-ROM। CD-ROM की एब्रिविएशन क्या होती है, जल्दी से पॉज करो और जाकर लिख के आओ दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ CD-ROM। ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिखता हूँ CD, अगर एब्रिविएशन सिर्फ और सिर्फ पूछेगा तो बोल देना दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। और अगर बोलेगा कि भाई रोम की एब्रिविएशन बताओ साथ में, तो वो वहां पर आप ऐड कर सकते हो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सो दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ CD-ROM एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल जो कि एग्जामिनर 2019 में ऑलरेडी पूछ चुका है दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ CPU। CPU की एब्रिविएशन क्या होती है, बच्चे बच्चों को पता है, क्लास फर्स्ट सेकंड में आजकल बता दी जाती है। सो व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ CPU, जल्दी से पॉज करिए और जाके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए आइए। सो एब्रिविएशन ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज CPU। तो अगर आपसे एब्रिविएशन ऑफ CPU पूछी जाती है तो आपको इसका आंसर देना है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम आगे चलते हैं दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ CRT। जब हम CRT की बात करते हैं तो CRT क्या होता है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के आइए, उसको मैं आपको बताता हूं। आई बिलीव कि आपने अभी तक वो काम कर लिया होगा। सो एब्रिविएशन अगर CRT की हम अगर बात करते हैं, CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब्स। यहाँ पर कैथोड रे आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा होगा, वहां पर क्या करते थे, फोटोसेंसिटिव मेटल का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद हम लोग जो इमेज थी वो बनती थी। सो दिस इज द सेम एज द काइंड ऑफ CRT। ये जो आपको मॉनिटर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दिस इज द CRT मॉनिटर, और ये CRT की जो एब्रिविएशन होती है दैट इज कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, so एब्रिविएशन ऑफ CRT इज कैथोड रे ट्यूब। ये आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ DOC। जब हमने लास्ट लेक्चर को पढ़ा था, हमने वहां पर बात करी थी कि जब भी हम किसी वर्ड फाइल को सेव करते हैं तो उस टाइम के ऊपर कौन सी जो एक्सटेंशन है इसका हम इस्तेमाल इन द एंड करते हैं। सो दैट वाज .doc। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप अभी जाओ और उसको देख के आओ, क्योंकि वीडियो नंबर 1 से ही हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया है। अगर आपको बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो आप एडवांस लेवल को करने में आपको जो दिक्कतें हैं वो आने वाली हैं। अगर हम एब्रिविएशन ऑफ DOC की बात करते हैं कि व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ DOC, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जाके लिख के आओ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो दैट इज डेटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। So this is the abbreviation of DOC. That abbreviation is data optimizing computer. So अगर आपसे कोई abbreviation पूछते हैं, what is the abbreviation of DOC, जैसे कि आपसे 100 में से 95 बार एब्रिविएशन ही पूछी जानी है, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं। यहाँ पर हम इसलिए एब्रिविएशन ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ DOC, तो आपको बताना है डेटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे चलते हैं, आगे बोलता है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ डॉस। डॉस की एब्रिविएशन क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ एब्रिविएशंस थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी आप लोगों के लिए, और आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे भी और 2 पार्ट्स आने वाले हैं, ये पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपको उनको भी अच्छे से देख लेना है। एंड यहाँ पर हमारे पास हम इस कोट को खत्म करने वाले हैं। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ लॉट्स ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। अगर आपका अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन
देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। अगर आपकी सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुई थी, उससे पिछली बार भी नहीं हुई थी, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। आप सेकंड टाइम रिपीटर हो, थर्ड टाइम रिपीटर हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, बस प्रिपरेशन करते रहो। 2021 तुम्हारा है और डेफिनेटली 2021 के अंदर आपकी जो सिलेक्शन है वो होने वाली है। बस इस बात पे अटल रहिए और आप बस पढ़ाई करते रहिए। टाइम बहुत कम है, एग्जाम आपका बहुत नजदीक आने वाला है। विद दैट वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर क्लासेस, हम लोगों ने अभी रिसेंटली नया बैच लॉन्च करा है फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 2 मंथ्स। इसके अंदर हम आपको 2 महीने तक पढ़ाने वाले हैं टिल द टाइम ऑफ एग्जाम। आपके पास जो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स हैं वो रहेंगी। हम लोग यहाँ पे तसल्ली बख्श के आपको हर एक चीज को पढ़ाने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन दैट, नंबर जहां पर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप डेफिनेटली उनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So thank you so much for joining me in the today's video. Do like, share and subscribe. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.